नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल परिवार। दोस्तों, बात की जाए ट्राइडेंट लिमिटेड की, जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर रहा है। अपने पिछले समय की बात की जाए, भाव की बात की जाए तो 15 रुपये का स्टॉक दिखाई पड़ता है। दोस्तों, अगर आप 15-20 का स्टॉक चाहते हैं, बहुत लोग इधर पे इसलिए निवेश करते हैं बिकॉज उनको चाहिए क्वांटिटी, क्वालिटी से वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन असल में स्टॉक मार्केट नियम है दोस्तों कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, भले क्वांटिटी कम मिल जाए। लेकिन दोस्तों, अगर आपको क्वांटिटी मिले, क्वालिटी मिले और स्टॉक का फ्यूचर भी सही रहे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। बिकॉज अगर आप लॉन्ग टर्म तक टाइम देने के रेडी हैं तो वो स्टॉक आपको अच्छा खासा मल्टीपल टाइम्स रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों पीएसयू की बात की जाए तो वही कुछ स्टॉक्स होते हैं जो 10, 15, 20 के भाव पे दिखाई पड़ते हैं। लेकिन फंडामेंटली अच्छी कंपनी, स्ट्रांग कंपनी, मजबूत कंपनी इतने सस्ते भाव पे दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों जो आपको डाउट है, क्या ट्राइडेंट जो पहले मल्टीपल रिटर्न दिया है, क्या थोड़ा सा निवेश करके छोड़ने पे आने वाले टाइम में मल्टीपल रिटर्न देगा? सीएजीआर, सेल्स ग्रोथ कितने हैं, कंपनी का विजन कैसा है, कंपनी कहाँ पे काम करती है? अगर 100 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी निवेश किया जाए तो क्या सही है? बिकॉज जनरली फ्रेंड्स, अगर क्वांटिटी की बात की जाए तो जी हाँ, आपके 1000 रुपये में भी अच्छे खासे मीन्स नंबर्स देखने को मिलेंगे शेयर के। लेकिन क्या ये सही में आने वाले टाइम में प्रोडक्टिव रहेगा? और इसको अगर टाइम देते हैं तो क्या आपके पैसे को ये बनाएगा या फिर बिगाड़ देगा? पूरा दोस्तों ऑनेस्ट रिव्यू करूंगा कि अगर 15 रुपये का स्टॉक में निवेश करते हैं और लॉन्ग टर्म में छोड़ते हैं तो क्या इनकी प्रोजेक्शन है, क्या है ग्रोथ रेट, और अब क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या सही में दोस्तों पिछले समय जो ये हीरो था, आगे भी ये लेगेसी आगे बढ़ेगी या फिर इधर पर लग जाएगा ब्रेक? चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, ये है उनके बहुत ही पीछे जो बढ़ने के जो शख्स है दोस्तों। बात की जाए इनके, कौन है? सीएमडी हमें दिखाई पड़ते हैं, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्राइडेंट ग्रुप। तो ये दोस्तों बहुत ही प्रभावशाली इंसान देखने को मिले। और ट्राइडेंट ग्रुप की बात की जाए तो इनका दोस्तों बहुत बड़ा योगदान है ट्राइडेंट ग्रुप के फ्यूचर को लेके। तो करती क्या है कंपनी, और कंपनी के जो रिटर्न प्रोफाइल है कितने देखने को मिले हैं? तो गाइस, सबसे पहले कंपनी के बारे में डिस्कस करूं तो आप देख सकते हैं कंपनी का प्रोफाइल क्या है। होम टेक्सटाइल, यार्न, पेपर, केमिकल, एनर्जी। इसका मतलब कंपनी मल्टी बिजनेस में काम करती है। सिर्फ ऐसा नहीं कि टेक्सटाइल पे डिपेंडेंट होती है, यार्न में भी काम करती है, पेपर में भी काम करती है, और केमिकल में दोस्तों H2SO4 की लीडिंग सप्लायर है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। इसीलिए गाइस, कंपनी के शेयर के बारे में डिस्कस करूं तो ऑफकोर्स हमें ठीक ठाक भाव पे दिखाई पड़ रहा है। लास्ट डे की बात की जाए तो 6% तेज देखने को मिल रहा था। दोस्तों, अगर आप देखें सीरियसली तो इधर पे आप देखिएगा, लॉन्ग टर्म में इसने अच्छा खासा पैसे बनाए हैं। ये इसमें एक बार स्प्लिट भी हमें देखने को मिली थी, जिसकी वजह से इनके फेस वैल्यू में टुकड़ा बढ़ गए, जिसकी वजह से आपके नंबर्स बढ़ गए और शेयर्स के वॉल्यूम बढ़ गए। जहां दोस्तों ये 70-80 का जो शेयर था आपको 7-8 में दिखाई पड़ रहा था। तो गाइस, हमने देखा कि इनके जो सीएमडी है उनका नाम क्या। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि गूगल में जाकर ज़रूर देखें कंपनी कितनी पुरानी है, नहीं है। और मैंने बताया कि कंपनी भाई केमिकल में काम करती है, यार्न में भी काम करती है, पेपर में काम करती है, और अच्छे खासे लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी चलते हैं। तो उस हिसाब से कंपनी पे देखें तो प्राइस के अकॉर्डिंग हमें ठीक ठाक दिखाई पड़ता है। इवन स्प्लिट के बाद तो बहुत सस्ता हो चुका था। लेकिन क्या इनकी फाइनेंशियल सही है, क्या इनके मैट्रिक सही है? निवेश करते हैं तो भाई ग्रोथ अगर सही रहेगा तो कंपनी के शेयर में ज़रूर डिमांड आने वाले टाइम में होगी। तो फ्रेंड्स, अब इसने कि 1 साल पहले की बात की जाए तो 3 रुपये तक ये स्टॉक लुढ़क चुका था। उसके बाद इसने अपने ऑल टाइम हाई को हिट किया 16 रुपये 95 पैसे मीन 16.95। बहुत लोग पूछते हैं कि सर हिंदी में मत बोला अगर ये दिक्कत होता है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। 7,796 मतलब 7,800 करोड़ के लगभग की मार्केट कैप है। इसका मतलब कंपनी एक छोटे साइज की कंपनी है। अच्छी बात दोस्तों ये है, आप देख सकते हैं कि 2.35% का डिविडेंड यील्ड है। मतलब ये आपको डिविडेंड इस तरह बांट देती है, और जितना सस्ता में खरीदेगा ये यील्ड उतनी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब एक ऐसी कंपनी है जो अपने इन्वेस्टर्स को भी खुश करना चाहती है डिविडेंड देके। इस बात का ध्यान रखिएगा। इंडस्ट्री भी कितने की है? 17 के लगभग है। लेकिन उस हिसाब से इनके पी हाई है 25। क्यों? तो भाई इनके पी में है दम, क्योंकि दोस्तों इनके बिजनेस में है दम, इसलिए मार्केट ने इसको थोड़ा सा वैल्यू दिया है। और डिलीवरीज की बात की जाए तो 46% के लगभग दिखाई पड़ रही है, जो अपने आप में बहुत ही शानदार दिखाई पड़ रही है लास्ट ट्रेडिंग डे में। तो चलिए, बिजनेस हमने देख लिया, देख भी लिया कि इनके सीएमडी कौन देखने को मिलते हैं। अब देखना बनता है कि इनकी प्रोमोटर होल्डिंग कितने हैं। भाई 71% का स्टेक प्रोमोटर्स ने अपने पास लेके रखा है, अपना एक बहुत बड़ी बात है। इंश्योरेंस कंपनी की बात की जाए, एफआईआईस की बात की जाए, डीआईएस की बात की जाए तो बहुत अहम भूमिका प्रदान करते हैं, प्ले करते हैं। तो एफआईआईस और डीआईएस की बात की जाए तो 14% से ज़्यादा का स्टेक उनके पास है। लेकिन उससे ज़्यादा हमें स्टेक किसको देखने को मिलते हैं? बात की जाए रिटेल भाई लोग को देखने को मिलते हैं। एक भी प्लेज नहीं है, समस्या नहीं है, बहुत अच्छी बात है। इंश्योरेंस कंपनी दोस्तों अभी भी अपना खाता नहीं खोली है, बिकॉज मैक्सिमम जो स्टेक है किनके पास है? प्रोमोटर ने अपने पास दबा के रखा है। भाई 2019 में बिक्री कैसे रही? 2019 की बात की जाए तो बिक्री में 5,248 करोड़ थे।
2020 की बात की जाए तो 4727, इसका मतलब बिक्री में डिक्लाइन देखने को मिल रही है। मतलब मोर और लेस बिक्री एक जगह पे जाकर रुक चुकी है, ऐसा आप बोल सकते हैं। यस, बिक्री में तो ग्रोथ नहीं है लेकिन बिक्री हो रही है। कंपनी क्या प्रॉफिटेबल है? ऑफकोर्स उसको कंपनी के प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं। 371 करोड़ का कंपनी के प्रॉफिट थे 2019 में। 2020 की बात की जाए तो प्रॉफिट कितने हो चुके हैं? बढ़ चुके हैं। मीन्स बड़े नहीं है, आई मीन टू से एक सैचुरेट देखने को मिल रहे हैं। इनके प्रॉफिट 2019-2020 में एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। बट दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि कंपनी छोटे साइज़ की है, तो इधर पे आप देखिएगा उस हिसाब से कंपनी के नेगेटिव में प्रॉफिट नहीं आना, लॉस नहीं आना अपने आप में एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट होती है। ओके ना, तो कंपनी के पास रिजर्व ऑफ सरप्लस कितना है ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, कंपनी के पास रिजर्व ऑफ सरप्लस ये बताती है कि कंपनी कितनी प्रोडक्टिव रहेगी आने वाले टाइम में अपने लाइक डिविडेंड को लेके, बोनस को लेके। तो इनके पास अगर देखें तो 2523, इसका मतलब 2500 करोड़ का रिजर्व सरप्लस है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। भाई आरओई कितनी है, रिटर्न ऑन इक्विटी, बिकॉज आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा के देता है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई 11 के लगभग है, जो खराब नहीं दोस्तों, बहुत ही अच्छी है अगर आप कंपनी के साइज़ को मैटर करें। आरओसी की बात की जाए 13 के लगभग है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? तो करंट रेशियो फ्लैट से है 1 के लगभग, जो ठीक है, खराब नहीं है। लेकिन कंपनी के ऊपर कर्जा है, और कर्जा कितना है? 0.53 के लगभग। लेकिन आपने देखा कि कोई भी प्ले समस्या नहीं है। तो कंपनी ग्रोथ कर रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन ग्रोथ उतने ट्रेमेंडस तरीके से नहीं हो रहे हैं, इस बात को भी नोट करके चलिए। और जहाँ दोस्तों एक प्राइस का बढ़ना फंडामेंटल के अगेंस्ट में, ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में ब्रेक लगा सकता है। तो अगर आप विजन के बारे में डिस्कस करें तो 2025 तक इनका विजन है कि कंपनी को बहुत ही आगे ले जाने का। प्रमोटर्स ने इसको लेके बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक बयान दिया है और इसको लेके आगे ही बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे। तो उस हिसाब से कंपनी अपने डेट पे भी काम कर रही है। और एक बार दोस्तों अगर डेट फ्री कंपनी बन जाती है इन फ्यूचर, आप उम्मीद करें तो मेरे हिसाब से कंपनी में और भी आग लग सकती है। लेकिन फिर भी 0.5 से लेके 1 तक जो डेट होता है वो कम नहीं होता है। लेकिन फिर भी कंपनी मैनेजेबल है, कंपनी के पास सफिशिएंट रिजर्व और सरप्लस है, कंपनी के सेल्स नंबर ठीक ठाक दिखाई पड़ते हैं। तो आज नहीं तो कल प्रीवियस टाइम के अनुसार धीरे धीरे उसको कंपनी कोशिश कर रही है कि अपने डेट को रिपे कर पाएँ। तो भाई ये है पूरा असल कहानी, आप देख सकते हैं। यस, अब कंपनी के शेयर प्राइस में लाइक तेज़ी आना ये तो बहुत स्वाभाविक सी बात है। आपने देखा कि डिक्सन में, एस्ट्रल में, बोनस और स्प्लिट के न्यूज़ के बाद कितना तेज़ी आता है, लेकिन वो सस्टेन कितने दिन कर पाएगा ये उनके फंडामेंटल बताते हैं। तो कंपनी को हमने एनालिसिस करने की कोशिश करी। सबसे पहले देखा तो इंडस्ट्री पे से हाई है, सेल्स में उतना तेज़ ग्रोथ नहीं है। आप जैसे पिछले कुछ साल से सेल्स एकदम रेंज बाउंड देखने को मिल रहे हैं। मीन्स नेगेटिव में सेल्स नहीं है लेकिन उतने तेज़ी से बढ़ भी नहीं रहे। प्रॉफिट की बात की जाए तो एक रेंज बाउंड है, इसीलिए कंपनी दोस्तों अच्छा खासा डिविडेंड बांट रही है। अगर आप प्राइस 10-11 के लगभग लेते हैं तो आपको डिविडेंड 3 से 4% की दिखाई पड़ जाती है। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, डिविडेंड देके अपने इन्वेस्टर्स को खुश करने की कोशिश करती है कि लोग भाई तुम लोग भी थोड़ा सा लाइक डिविडेंड का मजा लो। लेकिन लॉन्ग टर्म में जैसे मैंने बताया कि कंपनी बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक बयान जारी कर रही है कि आने वाले टाइम में ये अपने सेल्स को लेके बहुत ही कंसर्न होंगे, इनके बिजनेस बढ़ेंगे। 2025 तक दोस्तों ये और भी आगे बढ़ सकते हैं। कॉमर्शियल पेपर भी इन्होंने इशू करी थी, जिसके बाद जो शेयर के प्राइस में बहुत तेज़ी आई थी। और 10 रुपये का शेयर दोस्तों 16 तक चला गया था। और मुझे अच्छे से याद है ये महज एक सप्ताह के अंदर ही 50% रिटर्न डिलीवर करते हुए दिखाई पड़ी थी। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होगी, गिरावट होगी, तो दोस्तों साइकिल है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का निवेश करने का सोचते हैं तो दूसरे पीएसयू से मुझे अच्छा दिखाई पड़ता है। आपने देखा कि आईएफसी में क्या हुआ, ग्रोथ एकदम ऐसे ऐसे भाग रहा है लेकिन प्राइस नहीं भाग रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में दोस्तों ऐसा नहीं चलेगा, फंडामेंटल उसको मैच करेंगे। लेकिन उस हिसाब से हमें ग्रोथ उतना दिखाई नहीं पड़ता, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन 15 रुपया 16 रुपये का साइज़ के अकॉर्डिंग दूसरा पेनी स्टॉक्स है, ये मुझे ठीक ठाक क्या काफ़ी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ता है। तो अगर मीन्स आपको निवेश करना है, आपके पास 1000, 2000, 3000 रुपये पैसे हैं, तो आप चाहे दोस्तों इसमें और आईआरएफसी में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। और ऐसे स्टॉक पे निवेश करते भी है तो ध्यान रखिएगा अपने वेल्थ का 1-2% से ज़्यादा निवेश मत करिएगा। मोतीलाल ओसवाल की बात की जाए तो उन्होंने अभी टारगेट 19 रुपये दिया है। तो मेरे हिसाब से ये उनके लिए है जो लॉन्ग टर्म तक दोस्तों होल्ड कर सकते हैं। और जितना उनको रिटर्न मिला है, आपने देखा कि इस तरह जो भागा था ये उनको मिला है जिन्होंने बॉटम से होल्ड करने की कोशिश करी और उनके पास पेशेंस था। तो यही कमेंट्री है, स्टॉक को मैंने रिव्यू करने की कोशिश करी। स्टॉक में मुझे वैसा कोई डेंट दिखाई नहीं पड़ा। मैंने बताया भी कि इनके सीएमडी कौन दिखाई पड़ते हैं, यही बताया कंपनी के बिजनेस कैसे हैं, ये भी दोस्तों बताने की कोशिश करी। कंपनी के वैल्यूएशंस कैसे हैं ये भी दिखाया, कंपनी के ऊपर डेट कितना है ये भी दिखाया, कि कंपनी डिविडेंड कितना बांटती है, और ये भी दिखाया कि आने वाले टाइम में ईपीएस कैसे रह सकते हैं, ग्रोथ कैसा हो सकता है। यस, लेकिन आरओई की बात की जाए, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो हमें 11 के लगभग है। तो 15-20 के ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा ये पूरा डिपेंड करता है कि कंपनी अपने बिजनेस को कैसे ग्रोथ वाइज देखती है। तो यही रही दोस्तों एनालिसिस कि हमें क्या देखने को मिलता है। बट ओवरऑल इफ़ यू आर विलिंग टू होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म देन गो फॉर इट। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं शॉर्ट टर्म में कुछ मुनाफा कमाया जाए तो ऐसे लेके काम करिएगा। ऐसे स्टॉक दोस्तों
अचानक से 1 साल 2 साल ऐसा होता है जो बहुत भाग जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंसोलिडेशन करते हैं। तो अगर आपको उम्मीद है कि ये स्टॉक आगे जाकर अच्छा कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा इनके रेवेन्यू और इनके प्रॉफिट आने वाले टाइम में कैसे बढ़ पाएँ। कंपनी सक्षम दिखाई पड़ रही है बहुत सारे कमर्शियल पेपर इशू करके फंड रेज़ की, जिससे आने वाले टाइम में हम तेज़ी उम्मीद कर सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग यही छोटी सी अपडेट थी। जी हाँ, थोड़ा-सा क्वांटिटी ले सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, क्या पता दोस्तों आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा भाग जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप करना ना भूलो, कुछ का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।